राखी का त्योहार आने वाला था और सुमन अपने छोटे भाई अजय के लिए एक खास राखी तैयार कर रही थी। उनका घर गांव के बाहरी इलाके में स्थित था, जहां अक्सर सुनसान रातों में अजीब घटनाएं होती थीं। राखी के दिन अजय को काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा था, लेकिन उसने सुमन से वादा किया था कि वह रात तक लौट आएगा। दिन भर सुमन इंतजार करती रही, लेकिन अजय का कोई संदेश नहीं आया। शाम होने को आई और सुमन चिंतित होने लगी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमन ने दरवाजा खोला तो सामने अजय खड़ा था। सुमन ने खुशी खुशी उसे अंदर बुलाया और राखी बांधने की तैयारी करने लगी, लेकिन उस रात कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अजय बेहद चुप था। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं और उसके हाथों में एक अजीब सी ठंडक थी। सुमन को लगा कि शायद थकावट की वजह से ऐसा हो रहा है। राखी बांधते समय सुमन को अजीब सी बेचैनी हो रही थी, लेकिन उसने अपने भाई के प्रति प्यार के कारण उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही राखी बंधी, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में फैला और अजय ने सुमन को अजीब तरीके से देखा। सुमन को ऐसा महसूस हुआ जैसे अजय की आंखें उसके अंदर कहीं झांक रही हों, लेकिन फिर वह मुस्कुराया और चुपचाप वहां से चला गया। अगली सुबह जब सुमन सोकर उठी तो उसने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने दरवाजा खोला और देखा कि अजय सामने खड़ा है। वह हक्का बक्का रह गई। अजय, तुम वापस कब आए? सुमन ने कांपते हुए पूछा। अजय ने हैरान होकर कहा, मैं तो अभी आया हूँ। कल रात मैंने यहाँ रुकने का सोचा था, लेकिन रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मैं वापस शहर लौट गया था। सुमन की सांसें थम गईं। लेकिन कल रात तुमने राखी बंधवाई थी। सुमन, तुम किसकी बात कर रही हो? मैं तो यहाँ था ही नहीं। सुमन अब पूरी तरह से चौंक गई थी। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे याद आया कि कल रात अजय की आंखों में वह चमक और उसकी ठंडी उंगलियां। सुमन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह समझ नहीं पाई कि कल रात वह किसे राखी बांध रही थी। वह रात अब एक डरावना रहस्य बनकर उसकी यादों में रह गई। उस दिन के बाद से सुमन ने अजय को राखी बांधने से मना कर दिया। वह हर साल राखी के दिन उस अनजाने डरावने पल को याद करके सिहर जाती थी, सोचते हुए कि वह अजनबी कौन था जिसने उस रात भाई का रूप धारण किया था।